नमस्कार मेरे सभी सब्सक्राइबर्स को और सभी मित्रों को। मैं आपका भाई सूरज आप सभी का स्वागत करता हूं एक नए ब्लॉग में। इस ब्लॉग में हम कराधाम सरकार का भ्रमण करेंगे, जिसमें हम बाबा रतनदास जी, जिन्हें हम पटिया वाले के नाम से जानते हैं, और रतनदास बाबा के दो शिष्यों लखनदास जी और रामदास जी के अलावा 11 मुखी हनुमान जी, संकट मोचन हनुमान, राधा कृष्ण, अचलेश्वर महादेव, श्री 84 सिद्ध महादेव, काली माता, सरस्वती माता के अलावा अनेकों देवी देवताओं के दर्शन करेंगे। अभी हम मंदिर के बाहरी भाग में आ चुके हैं। जब आप यहाँ पर आएंगे तो इन दुकानों से आप चढ़ावे के लिए प्रसाद खरीद सकते हैं, और इन्हीं दुकानों के सामने आप अपने वाहन को भी खड़ा कर सकते हैं, जिनकी रक्षा उन दुकानों के दुकानदार करेंगे जिनसे आपने प्रसाद लिया है। और जब आप वहां से आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर भी आपको कुछ दुकानें देखने को मिलेंगी। इन दुकानों से भी आप प्रसाद, खिलौने व रतनदास महाराज व अन्य देवी देवताओं की मूर्तियां व तस्वीरें ले सकते हैं। अभी हम मंदिर के मुख्य दरवाजे पर आ चुके हैं, जहां से हम मंदिर के अंदर प्रवेश करेंगे और सभी देवी देवताओं के बारे में व इस स्थान के बारे में संपूर्ण एवं विस्तार रूप से जानेंगे। जब आप मंदिर के अंदर प्रवेश करेंगे तो यहाँ पर आपको सीताराम की ध्वनि सुनाई देगी, जो यहाँ पर सदैव गूंजती रहती है। भारत एक ऐसा देश है जहाँ अन्य देशों की तुलना में संस्कृति इतिहास सर्वोपरि है। इसलिए भारत की संस्कृति और इतिहास से आकर्षित होकर पर्यटक हर साल कई जगहों पर घूमने जाते हैं। अगर हमारे देश का इतिहास लाखों साल पुराना है और लोगों के दिलों में इसे जानने की लालसा पैदा करता है, ऐसे में आज हम आपको एक ऐसे धाम के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे हम कराधाम के नाम से जानते हैं। कराधाम मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के करीब 15 किलोमीटर दूर एक जंगल में स्थित है, जिसे आज ऋषि मुनियों की तपोभूमि कहा जाता है। पहले इस जगह पर जाना बहुत खतरनाक था, क्योंकि इस जगह पर हिंसक जानवरों का निवास हुआ करता था। क्योंकि इस धाम पर घना जंगल हुआ करता था, लेकिन कहते हैं कि भक्ति और प्रेम में इतनी ताकत होती है कि हिंसक जानवर भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जो हमारे देश के उन महान तपस्वियों द्वारा सही साबित किया गया है, जो न केवल विशाल घने जंगल में रहते थे, बल्कि शेर सांपों के साथ खेलते थे। अभी आप इस वीडियो में जिस मूर्ति को देखने जा रहे हैं, यह कराधाम पर विराजमान 11 मुखी हनुमान जी की प्रतिमा है। यहाँ पहुँचने वाले दर्शनार्थियों के बीच आकर्षण केंद्र बनी हुई है। यहाँ पहुँचने वाले धर्म प्रेमी इस प्रतिमा को देखकर कहते हैं कि हनुमान जी के दर्शन तो बहुत किए हैं, लेकिन इस प्रतिमा जैसा तेज वह और कहीं कम ही देखने को मिलता है। 50 साल पहले इस स्थान पर घना जंगल हुआ करता था। कराधाम के बारे में ऐसी कहानियां हैं जिन्हें सुनकर लोग हैरान हो जाते हैं और अचानक ही कराधाम के दर्शन करने के लिए उत्साहित हो जाते हैं। अभी आप जिस तस्वीर को देख पा रहे थे, और इन रेलिंगों के बीच में जो स्थान है, यह हमारे रतनदास जी महाराज यानी पटिया वाले बाबा की समाधि स्थल है।
इन सभी के बाद में हम राधा कृष्ण के मंदिर की ओर बढ़ते हैं। जहाँ पर हम जब पहुँचे तो यह मंदिर बंद था, लेकिन कुछ समय पश्चात यहाँ के पुजारी ने आकर इस मंदिर को खोल दिया और हम राधा कृष्ण के अलावा अनेकों संतों के दर्शन कर पाए और आपके लिए भी इस वीडियो को ले पाए हैं। राधा कृष्ण के दर्शन करने के बाद हम संकट मोचन हनुमान के मंदिर के ओर बढ़ते हैं। जहाँ पर भी कुछ समय पहले मंदिर बंद था, लेकिन पुजारियों द्वारा कुछ समय बाद इस मंदिर को खोल दिया गया और हम संकट मोचन हनुमान जी के दर्शन कर पाए और आपके लिए इस वीडियो को हाजिर कर पाए हैं। अब हम सरयू कुआं के ओर आ चुके हैं। यहाँ पर कुछ समय पहले ये जालियां नहीं लगी थी, लेकिन अब इस जल को संरक्षित करने के लिए जालियां लगा दी गई हैं। कराधाम में एक ऐसा कुआं है जिसे लोग सरयू के नाम से जानते हैं। कहा जाता है कि अयोध्या के पास बहने वाली नदी सरयू का ही यहाँ पानी प्रकट हुआ है। पटिया वाले बाबा की कृपा से इस कुआं में सरयू नदी का पानी है। आश्रम आने वाले हर वक्त यहाँ के पानी का इस्तेमाल करता है। कराधाम के लोगों का मानना है कि इस पानी से चर्म रोग से मुक्ति मिलती है। अभी हम इन सभी देवी देवताओं की दर्शन करने के बाद आगे आ चुके हैं, जहाँ पर हम 84 सिद्ध महादेव की शिवलिंग के दर्शन करेंगे। शिवलिंग के मंदिर के सामने ही नंदी महाराज का एक छोटा सा मंदिर बनाया गया है। इन सभी को देखने के बाद हम आगे बढ़ते हैं और एक नए मंदिर की ओर प्रस्थान करते हैं। इस मंदिर में जब हम पहुंचे तो यहाँ पर गणेश जी का मंदिर हमें बंद मिला, लेकिन इसी मंदिर के कक्ष में हमें महाकाली का मंदिर देखने को मिला और वहाँ पर जाकर हम महाकाली के दर्शन कर पाए। महाकाली के मंदिर के सामने हम माँ सरस्वती के दर्शन कर पाए, जहाँ पर हमें इनका मंदिर निर्मित मिला। इन सभी को देखने के बाद हम दूसरी ओर चलते हैं और इन सभी के अलावा हम मंदिर के अन्य भागों को देखने की कोशिश करते हैं। माँ काली और माँ सरस्वती के दर्शन करने के बाद हम मंदिर के दूसरे भाग में पहुँचते हैं तो यहाँ पर हमें संतोषी माता का मंदिर दिखता है और यहीं पर हम संतोषी माता के दर्शन कर पाते हैं। संतोषी माता के दर्शन करने के बाद हम श्री मार्कंडेश्वर महादेव के मंदिर की ओर आ पहुँचते हैं, जहाँ पर हम भगवान शिव और शनि देव के अलावा एक संत के दर्शन करते हैं। मार्कंडेश्वर महादेव के मंदिर के समीप ही हनुमान जी के मंदिर बनाए गए हैं, जहाँ पर आप हनुमान जी के रूपों का दर्शन कर पाएंगे। अब हम अनेकों देवी देवताओं के दर्शन करने के बाद मंदिर के दूसरे भाग में आते हैं, जहाँ पर जब हम इस मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं तो यहाँ पर हमें अनेकों महापुरुषों और अनेकों संतों की तस्वीरें देखने को मिली। यहाँ पर पूजनीय संत की चरण पादुकाएं भी हमें देखने को मिली हैं। इसी कक्ष में एक बुजुर्ग संत भी हमें देखने को मिले हैं। इन सभी को
देखने के बाद और इन सभी के दर्शन करने के बाद हम मंदिर की 1 से 1.5 किलोमीटर की परिक्रमा का भी अवलोकन करते हैं। जब हम परिक्रमा के मार्ग पर अंदर प्रवेश करते हैं तो यहीं पर हम एक सुंदर वन को देख पाते हैं जो जालियों के उस तरफ बनाया गया है। अब हम परिक्रमा के मार्ग के माध्यम से आगे की ओर प्रस्थान करते हैं। अब हम परिक्रमा के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर हमें श्री गौशाला का मार्ग दिखाई देता है, जिसके माध्यम से आप श्री गौशाला के अंदर जा सकते हैं और उस गौशाला का भ्रमण कर सकते हैं। जब हमने यहाँ पर कुछ संतों से पूछा तो उन्होंने बताया कि इस मंदिर का निर्माण लगभग 1000 बीघे जमीन में किया गया है और इसी स्थान पर एक मयूर वन है जहाँ पर मोरों को संरक्षित किया जाता है और उन्हें अच्छी तरह से देखभाल में रखा जाता है। जब हम इन सुंदर वनों को देखते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं तो यहाँ पर हमें छोटे छोटे घर भी देखने को मिलते हैं जो यहाँ पर आने वाले श्रद्धालु बनाकर जाते हैं। जब हम अपनी परिक्रमा मार्ग को पूरा कर रहे थे तो इसी मार्ग में हमें एक श्रद्धालु अपाहिज महिला देखने को मिलती हैं जो अपने अपाहिज शरीर से परिक्रमा को पूर्ण करने की कोशिश कर रही हैं। हम इस स्त्री के लिए दिल से भगवान से प्रार्थना करेंगे कि इन्हें पूर्ण रूप से सुख की प्राप्ति हो। और जब हम परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़ते हैं तो इसी मार्ग में हमें श्री सिद्ध बाबा का मंदिर देखने को मिलता है, जहां पर आप श्री सिद्ध बाबा के दर्शन कर पाएंगे और उन्हें दिल से नमन कर पाएंगे और इन्हीं से अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए कुछ इच्छा जाहिर कर पाएंगे। जब हम श्री सिद्ध बाबा के मंदिर पर प्रसाद चढ़ाने के बाद आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर कुछ हमें गौ माता देखने को मिलती हैं जिन्हें मैंने प्रसाद खिलाया, लेकिन वो मेरे पीछे पड़ गईं और मेरे हाथ में जो प्रसाद था उसे भी खाने की कोशिश कर रही थीं। लेकिन मुझे कुछ प्रसाद अपने घर के लिए बचाना था तो मैं उन्हें थोड़ा थोड़ा प्रसाद खिला पाया। जब हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर हमें इस वन में सुंदर मोर देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ पर एक मयूर वन स्थित है। इन सभी के अलावा जब आप आगे की ओर बढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको एक विशाल गौशाला देखने को मिलेगी, जहाँ पर गौ माता को रखा जाता है और उनकी देखभाल की जाती है। इन सभी के अलावा इस स्थान पर अनेकों गौशालाओं का निर्माण किया गया है और जिनमें गौ माता का भरण पोषण किया जाता है और उनकी रक्षा की जाती है। अभी हम परिक्रमा मार्ग को पूरा कर चुके हैं और सभी देवी देवताओं के दर्शन कर चुके हैं। अब हम फिर से एक बार सभी देवताओं को नमन करने के बाद मंदिर के बाहरी भाग में आ चुके हैं, जहां पर हमने अपनी बाइक को खड़ा किया था और अपने
जूते उतारे थे। अब आप ये बताइए, क्या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है? और नहीं किया है तो इस वीडियो के कमेंट में एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल को ग्रो करने में हमारी मदद कीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही वीडियो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंचें तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस ज़रूर कर दें, क्योंकि मैं ऐसी वीडियो आपके लिए लाता रहता हूं।